ये पहला प्रश्न हिंदी का पहला प्रश्न आ गया है, जल्दी लगाइए। ध्वनि परिवर्तन की दिशाओं में जब किसी शब्द के मध्य का कोई स्वर लुप्त हो जाता है, जैसे अभ्यंतर से भीतर, को इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? स्वरलोप, मध्य स्वरलोप, स्वरभक्ति, अपिनिहित और समीकरण। चलिए लगाइए जल्दी, फास्ट, हिंदी के प्रश्न आ गए हैं। आशु गुप्ता जी लगाइए, हिंदी के प्रश्न बहुत मजेदार है। आज की क्लास में हिंदी आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। देखिए क्लास में अभी प्रश्न का जवाब दीजिए, लगातार आप इधर उधर की बातें ना करें। मैंने अभी समझाया है थोड़ी देर पहले सभी को, फिर से आप आपसी बातें ना करें यहाँ पर, ठीक है? ये कोई न्यूज़ चैनल नहीं है, ये भी याद रखिए। ओके ओके, हाँ स्पीड चल रहा है। ए आया आप लोग का, ए आया, बहुत बढ़िया। स्वर लोप, मध्य स्वर लोप, बहुत बढ़िया। दूसरा प्रश्न लगाइए। अभी स्पीड बढ़ा तो लिए, देखिए ना कितना जल्दी खींचाऊं। सोनम जी अब स्पीड चलेंगे। बल आघात के संदर्भ में यदि किसी शब्द के आदि, मध्य या अंत में किसी अक्षर पर जोर देने से अर्थ परिवर्तन की संभावना हो, तो ऐसे बल आघात को क्या कहते हैं? लगाइए जल्दी, फास्ट। निरर्थक बल आघात, स्वाभाविक बल आघात, सार्थक या अर्थभेदक बल आघात और क्षेत्रीय बल आघात। सी, बहुत बढ़िया, बहुत खूब, बहुत खूब। लगाइए तीसरा प्रश्न। प्रयत्न लाघव का सिद्धांत ध्वनियों के किस प्रकार में परिवर्तन को सर्वाधिक योगदान दे देता है? बताइए किस में देगा ये? प्रयत्न लाघव ध्वनियों के अधिक जटिल और स्पष्ट होने में, ध्वनियों के उच्चारण में अधिक समय लगने में, ध्वनियों के सरल, संक्षिप्त और सहज उच्चारित होने में, ध्वनियों के प्राचीनतम स्वरूप को बनाए रखने में। लगाइए जल्दी। सी, ध्वनियों को सरल, संक्षिप्त और सहज उच्चारित होने में, बहुत बढ़िया। प्रयत्न लागू, वही एकाधिक बार प्रैक्टिस करना। वह कौन सी लिपि शास्त्रीय स्थिति है जहां एक व्यंजन चिन्ह अपने बाद आने वाले व्यंजन चिन्ह के साथ विशेष रूप से जुड़कर एक भिन्न आकृति बनाता है, जैसे अदक प्लस षटकोण का श बराबर कश बनता है? बताइए जल्दी, फास्ट। चौथे का सी, संयुक्त अक्षर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो संयुक्त अक्षर हमारा जैसे एक तो श है, एक त्र है, एक ज्या है, याद रखना इनको। लगाइए पांचवा प्रश्न। उच्छिष्ट शब्द का सही संधि विच्छेद और उसमें निहित व्यंजन संधि का नियम क्या है? लगाइए जल्दी, फास्ट।
पांचवा प्रश्न दीजिए, चौथा हो चुका कभी का, पांचवा दीजिए सभी। पांचवे का है ए, उत प्लस शिष्ट। यहां पर आदत का च में और श का छ में परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, पांच का ए, बहुत बढ़िया स्वर्ण मैम, एकदम परफेक्ट और सही आंसर है आपका। छठा प्रश्न का जवाब दीजिए सभी फास्ट। सिक्स का जवाब दीजिए। स्वैच्छिक शब्द में किन संधियों का क्रमिक प्रयोग हुआ है? स्वैच्छिक क्या हुआ, आज की क्लास को बीच में साबित छोड़ के चले गए, जबकि अभी तो क्लास पूरी हुई नहीं थी। डी, यण संधि और वृद्धि संधि स्वैच्छिक में डी आएगा। छह का ए नहीं आएगा, ए नहीं जी, डी आएगा। हाँ, डी लगा दिया आपने, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सु प्लस इच्छा स्वेच्छा बनेगा, ये यण संधि बचा, फिर स्वेच्छा प्लस एक प्रत्यय जुड़ गया, स्वैच्छिक बन गया, और ये बन गया आपकी जो एक प्रत्यय लगने के कारण यहाँ पर वृद्धि संधि हो गई है। ठीक है, दोनों का याद रखिएगा। लगाइए सातवां प्रश्न। मनोनुकूल शब्द में ये जो एस आकार का अवग्रह दिख रहा है, चिन्ह के संधि और लुप्त स्वर का संकेत कर रहा है, बताइए। जल्दी जवाब दीजिए सभी, जल्दी फास्ट। सातवां का जवाब नहीं आया आप में से किसी का अभी तक, क्या हो गया? यानी कि यहां पर सी है पूर्व स्वरूप, जो पूर्व रूप स्वर संधि जहां पर लुप्त अ का होता है, और ये जो है संस्कृत में प्रयोग होने वाला है, हिंदी का नहीं है, याद रखिए। नहीं नहीं, पर स्वरूप नहीं, पूर्व स्वरूप, पर स्वरूप नहीं होगा, पर्व रूप नहीं होगा, बल्कि पूर्व रूप होगा। ठीक है, सी आएगा, सी सी सी, डी नहीं, सी सी, ये संस्कृत वाला है मेनली। देखिए इसको देख लीजिए एक बार, मन प्लस अनुकूल होता है, मनो अनुकूल होता है, क्योंकि विसर्ग का ओ हो जाएगा। और अगर फिर देखें मनो प्लस अनुकूल से ओ बनेगा, बाद में आ जाए तो पूर्व रूप संधि हो जाएगा, पूर्व रूप। लगाइए आठवां प्रश्न। अद्वितीय शब्द का संधि विच्छेद करने पर प्रथम शब्द का अंतिम स्वर और द्वितीय शब्द का प्रथम स्वर क्या होगा? इस प्रश्न का जवाब दीजिए सभी फास्ट। आप सभी इसका जवाब दीजिए। प्लुत स्वर, हाँ प्लुत स्वर, बहुत बढ़िया। प्लुत ही बोला था ना मैंने, लुप्त बोल दिया था। लुप्त होता है, प्लुत नहीं, लुप्त होता है, लुप्त लुप्त। लगाइए आठवें का जल्दी फास्ट। तो आठ का होगा आपका ए, ई और ई से स्वैच्छिक यानी कि अधि प्लस इति, तो बन गया कौन सा? अदिति बन गया, अदिति बन गया। अधि प्लस जो इति है, इससे अदिति बन गया है। तो यहां पर आपका दोनों ई मिलकर के बड़ी ई का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, दीर्घ स्वर संधि यहां पर। लगाइए अगला प्रश्न, नाइन्थ का जवाब दीजिए, नाइन्थ का, नाइन का दीजिएगा आप सभी। पंडित जो कि जातिवाचक संज्ञा या विशेषण शब्द से निर्मित भाववाचक संज्ञा पांडित्य के निर्माण में कौन सी ध्वनि प्रक्रिया यानी कि प्रत्यय के प्रभाव से घटित होती है? इसका जवाब दीजिए, तब तक मैं पानी लेके आता हूं, पानी पीता हूं।
नाइन का क्या लगाया आप लोगों ने? नाइन का बी, नाइन का बी। ओके 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 ओके, चलिए ठीक है, आ गए। तो यहाँ पर बी लगा, एकदम परफेक्ट। आदि स्वर की वृद्धि और अंत्य अ का लोप हो गया है। लगाइए 10वां प्रश्न फास्ट। 10 का जवाब दीजिए सभी, जल्दी जल्दी। उसकी ऊंचाई देखकर सब दंग रह गए। उसकी ऊंचाई देखकर सब दंग रह गए। इस वाक्य में ऊंचाई शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? जवाब दीजिए 10वां प्रश्न का, जल्दी फास्ट। 10 का सी, बहुत बढ़िया, भाववाचक संज्ञा। लगाइए 11वां। निकटता, समीपता, दूरी, ये शब्द किस प्रकार की संज्ञा, किस प्रकार की भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है? किस प्रकार की भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है? लगाइए लगाइए जल्दी। अरे 11वां का जवाब दीजिए सभी। निकटता, समीपता, दूरी। हाँ सोनम मैम, इनको बोल दिया लेकिन समझ नहीं आ रहा है मुझे। आखिरी में वही करना पड़ेगा, ब्लॉक करना पड़ेगा सभी को। आज ऐसा करूंगा मैं कि जब इतनी बार बोल रहा हूँ समझ में नहीं आ रहा है तो आईडी को ही, समझ रहे हो ना? ये मैंने ये बोला, आपका कोई न्यूज़ चैनल नहीं है, एजुकेशन चैनल है। तो अगर पढ़ना नहीं है तो आप जा सकते हैं, मुझे कोई ये नहीं है। लेकिन अगर आप कमेंट आएगा तो मैं ब्लॉक करना स्टार्ट कर दूंगा, अगर ऐसा कुछ भी कमेंट आया तो। क्लियर है सभी को? आज शुरू से मैं बोल रहा हूं लेकिन आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। ब्रेकअप हो गया तो जाइए ना उसके पास में, उसके घर जाइए, वहां जाके कीजिए बवाल। क्लास को डिस्टर्ब करने बैठे हैं बिल्कुल, जो पढ़ रहे हैं उनको पढ़ने भी नहीं देंगे। इस स्थान सूचक, संबंधात्मक यानी भाववाचक संज्ञा। तो अगर आपकी जॉब लगी हुई है तो आप ऐसा करेंगे कि यहाँ और पढ़ रहे तो उनको डिस्टर्ब करेंगे क्या? ऐसा करेंगे? और चाहत जी, आपको पहले ही बता रखा है ना, आप कहाँ से लगे हुए हैं? ध्यान दीजिए ना पढ़ने पर। चलिए लगाइए अगला प्रश्न। 12वां का जवाब दीजिए सभी, 12वें का, 12वें का जवाब दीजिए। कोई बात नहीं सुमित जी, क्या करें, आज तो ऐसा लग रहा है कि मैंने क्लास ही नहीं करवाना चाहिए थी। इतने अच्छे कॉन्सेप्ट लेकर आया हूँ, एक भी कॉन्सेप्ट का सही से उपयोग नहीं किया इन लोगों ने। जो पढ़ रहे हैं उनको भी डिस्टर्ब कर रहे हैं सबके सब। जब कोई जातिवाचक संज्ञा किसी विशिष्ट व्यक्ति के गुणों का प्रतिनिधित्व करने के कारण उस व्यक्ति के नाम के रूप में रूढ़ हो जाए, जैसे नेताजी, नेताजी यानी कि सुभाष चंद्र बोस, हम हमेशा ये नेताजी शब्द को डिनोट कर लेते हैं, तो वह क्या बन जाती है? क्या बनेगी बताइए? लगाइए 12वें का जवाब, 12 का सी, बहुत बढ़िया, एकदम परफेक्ट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लगाइए अगला प्रश्न आ गया 13वां। 13 प्रश्न भी अच्छा, 13वां भी संस्कृत से है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तत्सम यानी कि संस्कृत के समान है? 13वां प्रश्न लगाइए सभी अब, 13 का जवाब दीजिए। तत्सम, हाथ, काम, अग्नि, दूध।
सी यानी कि अग्नि अग्नि अग्नि। अग्नि का क्या होगा? आग बन जाएगा। क्या बन जाएगा? आग। और यहां पर हाथ का हस्त होता है, काम का कर्म होता है, और दूध का दुग्ध होता है। ठीक है, लगाइए 14वां प्रश्न। किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम श्रेणी के हैं? किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम श्रेणी के हैं? क्षेत्र, मुख, कर्पूर, आम्र, खीर, दही, गांव, सूरज, जेठ, भादो, रात, सपना, घी, कान, नाक, खेत। लगाइए जल्दी, फास्ट। 14 का ए। सोनम जी का है सबसे पहले, एकदम परफेक्ट और सटीक। बहुत बढ़िया, बहुत खूब। क्षेत्र का खेत होता है, मुख का मुंह होता है, कर्पूर का कपूर होता है, आम्र का आम होता है। यह सभी तत्सम है, याद रखिएगा। बाकी ये पूरा यहाँ पर सब लिखा है A to Z। इसको चाहे तो आप आराम से देख सकते हैं, अलग से अपने अकॉर्डिंग भी। लगाइए 15वां प्रश्न। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तद्भव यानी कि संस्कृत से निर्मित है? जवाब दीजिए जल्दी, फास्ट। करते हैं सुमित जी, उसकी व्यवस्था करेंगे, वही व्यवस्था करेंगे ताकि क्लास प्रॉपर चल सके। पंद्रह का डी 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 डी, जीभ जीभ जीभ, बहुत बढ़िया। कर्ण, ग्राम, ओष्ठ, जीभ जीभ। क्योंकि देखिए जो इसका तत्सम होगा जीवा होता है, कर्ण का कान होता है तद्भव, ग्राम का गांव तद्भव होता है, ओष्ठ का होंठ तद्भव होता है। लगाइए 16वां प्रश्न, आंसर देखिए इसका। किस विकल्प में दिया गया शब्द युग्म तद्भव तत्सम तद्भव का सही उदाहरण है? यस, बहुत बढ़िया, बहुत खूब। लगाइए जल्दी, मुकेश मालवी जी का वीडियो आया, बहुत बढ़िया। यहां पर मृत्यु और मित जो है यह सही उदाहरण नहीं है। बाकी दूध का दुग्ध, दुग्ध का दूध हो जाता, ठीक है। भगिनी का बहीन हो जाता है, और श्रृंगार का सिंगार होता है। लेकिन मित का, मृत्यु का मित नहीं होता बल्कि मौत होता है। क्या होता है? मृत्यु का मौत होता है, और मित का मित्र होता है। क्या होता है? मित्र होता है। लगाइए जल्दी 17वां प्रश्न का जवाब। अक्षय तत्सम शब्द का सही तद्भव रूप क्या होगा? जल्दी जवाब दीजिए, फास्ट। अच्छी, आंख, अक्षत, ओखली। आंख, बी बी, 17 का बी, बहुत बढ़िया। देखिए अक्षय संस्कृत का तत्सम शब्द है जिसका अर्थ होता है आंख। हिंदी में इसका तद्भव रूप आंख के रूप में किया जाता है, ठीक है, जो कि तद्भव होगा। अक्षत, बिना क्षति के चावल, यानी कि चावल के लिए अक्षत का प्रयोग किया है, स्वयं तत्सम है। लगाइए अगला प्रश्न 18वां। 17 का बी आएगा, सी नहीं, सी नहीं आएगा, सी नहीं आएगा, चावल होता है ना। तद्भव पूछा था ना हमसे, तद्भव पूछा था, तद्भव तत्सम शब्द का सही तद्भव रूप है अक्षी का। अक्षय, अक्षय आंख को कहा जाता ना, आंख। बी, बहुत बढ़िया, आंख आंख, बहुत बढ़िया। लगाइए 18वां। उज्ज्वल तत्सम शब्द का तद्भव रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? उजला, उजाला, उज्ज्वल्य, उज्र। अठारह का ए, उजला, उजला उजला, बहुत बढ़िया। उज्ज्वल जो शब्द है वह तत्सम है, इसका तद्भव रूप उजला होता है। उजाला भी इसी का है, इससे संबंधित, लेकिन जो सही और सटीक तद्भव है वह उजला है। लेकिन आज के हमारी बोलचाल में उजाला
हम प्रयोग करते हैं। तो आज बोलचाल में हम उजाला जरूर कर रहे हैं, लेकिन जब आपसे एग्जाम में दोनों विकल्प में दिए हो तो उजला लगाइएगा, क्योंकि इसका हिंदी में मान्य तद्भव रूप जो है वह उजला है। ठीक है, याद रखिएगा। जाज्वल्य जो है तत्सम शब्द है, जिसका अति प्रकाशमान होता है हिंदी में। बहुत यस राइट। लगाइए 19वां प्रश्न। निम्नलिखित शब्दों में से देशज शब्द की पहचान कीजिए। देशज दीजिए, देशज विदेशज भी आ गए। आज सारे टॉपिक को कवर करने का प्रयास किया हूं, ताकि आपका हर टॉपिक डेली रिवीजन हो नए तरीके से। दीजिए जवाब जल्दी, फास्ट। तारीख, तारीख पे तारीख मिलोट, तारीख पर तारीख चल रही है। पगड़ी, कंपनी, आराम। ये इतने आराम से पढ़ रहे हो तुम के जवाब देने में समय लग रहा है। 19 का बी दिया है पगड़ी। पगड़ी, जो पगड़ी शब्द है वह देशज शब्द है, अर्थात इसकी उत्पत्ति का स्रोत अज्ञात है, क्योंकि पगड़ी कहाँ से उत्पन्न होकर आया पता नहीं, लेकिन हमारे भारत में प्रचलित है। यह भारतीय भाषाओं या बोलियों से स्वतः विकसित हुआ है। तारीख अरबी भाषा का शब्द है। कंपनी अंग्रेजी भाषा का है। आराम फारसी। ठीक है, चलिए लगाइए 20वां प्रश्न सभी जल्दी, फास्ट। किस विकल्प में दिए गए सभी शब्द देशज प्रकृति के हैं? लगाइए, किस विकल्प में दिए गए सभी शब्द देशज प्रकृति के हैं? बीसवें प्रश्न का जवाब दीजिए जल्दी। ए, बहुत बढ़िया। लोटा, कटोरा, खिड़की, ठेठ, ये सब क्या है? देशज शब्द है। अरे लोटा सुबह सुबह लेके चलते हैं ना, और कटोरा वो जो रोड पे बैठे रहते हैं, हालांकि मैं उनके बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको बात करने के लिए। ठीक है, खिड़की, आपके घर की खिड़की खोल के आप देखते हो ना सुबह सुबह कौन है क्या है, वो वाली बात। सुमित जी बस हो गया है, क्या ज़्यादा दूरी है, 21 प्रश्न में तो आ गए हैं। आप तो डेली वाले हैं ना, आपको तो एडजस्ट करना चाहिए। आज तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट बताए तो। तेंदुआ, खचाखच, फटाफट, ये शब्द किस शब्द भेद के अंतर्गत आते हैं? तेंदुआ, खचाखच, फटाफट, दीजिए फटाफट उत्तर। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। देखिए सेठ यानी कि विशाल जी, आपको मैंने जो बोला है आप उस बार कार्य कीजिए। आप वाली क्लास डेली ज्वाइन कीजिए, लेकिन जो भी बात करनी है वह स्टडी पर्पज से कीजिए। आप अभी भी बाहर ही कमेंट कर रहे हैं, अब ना करें तो अच्छा है। उज्जैन में अब नहीं, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देशज देशज देशज, बहुत बढ़िया। लेकिन आज भी भारतीय ग्रामीणों में तो जाते हैं ना, ग्रामीण इलाकों में आज भी जाते हैं, याद रखिएगा। खचाखच अनुकरणात्मक शब्द है और फटाफट अनुकरणात्मक। ठीक है, ये किसी से नहीं है। जैसे शब्द जिनकी उत्पत्ति संस्कृत, पाली, प्राकृत या विदेशी भाषाओं से स्पष्ट रूप से नहीं होती है और जो लोक भाषाओं में स्वतः जन्म पर ले लेते हैं, उन्हें देशज शब्द कहा जाता है। ठीक है, ठेठ, अरे तुम ठेठ हो बिल्कुल, आपको समझ नहीं आ रहा अभी तक। ठेठ लगाइए अगला। देशज शब्द की उत्पत्ति का मुख्य स्रोत क्या माना जाता है? उसके कमेंट पर नहीं,
इसके कमेंट में जो बात थी वो थी लोठा, यानी कि इसके लिए मैं पहले ही बोला था प्रश्न को समझा टाइम, बाकी जो जैसा है वो वैसा सोचेगा। पूरन चौधरी जी आपका स्वागत है एसएसए परिवार में। डेली पधारिए, रात्रि 10 बजे से क्लास स्टार्ट होती है, जहाँ पर आपको आमंत्रण और निमंत्रण दोनों दिया जाता है, जिसमें आपको खाना पीना अपनी ही तरफ से रखना होता है। देशज शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? देशज अभी बताया है, स्थानीय बोलियों में स्वतः विकसित हुआ या अनुकरणात्मक शब्द है। लगाइए अगला 23वां। झोला शब्द निम्नलिखित में से किस श्रेणी में का शब्द है? झोला। झोला झोला झोला। देशज, देशज, बहुत बढ़िया। झोला लेके चल दिए, हमारा क्या है, हम तो झोला लेके चल देंगे। मोदी जी कहते हैं ना, उनका एक वो वीडियो बहुत वायरल होता है चुनाव के समय में, हमारा क्या है, हम तो झोला लेके चल देंगे, वही वाला झोला। ठीक है, चलिए लगाइए 24वां प्रश्न। आप भी एमपी से, बहुत बढ़िया, लेकिन आपसे बार बार बोला जा रहा है कि आप वह कमेंट ना करें जो कि एजुकेशन से संबंधित ना है। गड़बड़ शब्द की उत्पत्ति किस आधार पर हुई मानी जाती है? गड़बड़, कुछ तो गड़बड़ है दाल में भैया, दाल में काला, वही वाला गड़बड़। संस्कृत के गर्त शब्द से, अरबी के गलत शब्द से, अनुकरण मूलक या ध्वनात्मक आधार पर जो कि देशज, अंग्रेजी के गर्भ जो है शब्द, इससे सी 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 सी। बहुत बढ़िया, गड़बड़, कुछ तो गड़बड़ है भैया। लगाइए अगला। अदालत, इंसाफ, मुकदमा, यह शब्द किस विदेशी भाषा से हिंदी में आए हैं? देखते हैं कौन देते जल्दी से, फास्ट। हाँ, कमल जी ने बोल दिया, हम तो फकीर हैं मित्रों, हमारा क्या है, हम तो हमारा झोला लेके चल देंगे। बढ़िया है। देखिए, इन वक्तव्य का गलत अर्थ ना ले, यह मुख्यतः इसलिए बोले जा रहे हैं कि हमें ये याद रखना होता है, झोला ये देशज शब्द है हमारे। अब बताइए, अदालत, इंसाफ, मुकदमा, ये कौन से होंगे? अरबी 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 दिया, आप सभी ने बी दिया ना। अरे मुकेश मालवीय जी का चालान बन जाना चाहिए, क्योंकि इन्होंने, और पूरन चौधरी जी का, रूही जी का, इन सभी का चालान बनाइए जल्दी। एनी शर्मा जी चालान काटिए इनका, किसका वेट कर रही हैं आप? छुट्टी कब होगी? जब ये मुकदमा पूरा हो जाएगा जो भी चल रहा है, 30 प्रश्न होने पर एंड हो जाएगा। सागर जी आपका भी स्वागत है, डेली जुड़िए एसएसए परिवार में। आज की क्लास थोड़ी लंबी है ना, क्योंकि 60 प्रश्न है, 60 में से कितने हो गए? ये अपने 56वां प्रश्न है, ये 26 मतलब 56वां है, 30 पहले हो चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुर्तगाली भाषा का है? देवा की अदालत? नहीं नहीं, देवा की नहीं, आम अदालत है, आम जनता की अदालत है। हाँ, चाहत जी की अब 24 घंटे लगानी पड़ेगी क्लास, क्योंकि जिन्होंने सी दिया था उनका गलत था ना। यहां पर क्या दोगे? यहां पर भी क्या दोगे? 26 का सी, 26 का सी, रिक्शा दोगे? पुर्तगाली शब्द नहीं, रिक्शा नहीं है, साबुन है, साबुन, साबुन, साबुन है, साबुन एक पुर्तगाली शब्द है। कैंची तुर्की का शब्द है। रिक्शा जापान से आया हुआ है, जापानीज हैं। और चाय चीनी है हमारा पड़ोसी। ठीक है, तो सभी का गलत हो गया इस बार। रिक्शा नहीं है, रिक्शा तो जापान का है ना। आपसे पुर्तगाली पूछा था, सुबह उठ करके डेली जाकर नहाते हो ना, उस समय साबुन का उपयोग करते हो हाथ धोने में भी, वही पुर्तगाल से आया हुआ है। लगाओ अगला शब्द, लगाइए 27वां। होटल, डॉक्टर, कॉलेज,
यह शब्द किस यूरोपीय भाषा की देन है? मोए मोए हो गए, सब सबके बीच गए, सभी का चालान भेज दिया जाएगा घर पे। हाँ जी, अरे बोल बोल के गला थक जाता है, तो उसको पता है रेस्ट लेना पड़ती है, तो कुछ तो लेगा ना, सांस ऊपर नीचे। सांस लेने में थक जाता हूँ कभी कभी तो। सुमित तुम कहते हो इतनी डकार के साथ ही इसलिए आती है। अंग्रेजी अंग्रेजी अंग्रेज, ये नहीं मानेंगे। लगाइए अगला 28वां, चादर, गुलाब, आतिशबाजी, ये शब्द मुख्यतः किस भाषा से हिंदी में प्रचलित हुए हैं? लेकिन वह समय पे खाना पीना नहीं होता है, चिंता मत कीजिए चाहत जी, भले आप कुछ भी कहिए। आपने आपके लिए जो नोट्स की बात हुई थी, बताया था आपको, उसका भी हुआ ही नहीं पूरा, एक दो सब्जेक्ट और बच गया आपका। कारण क्या है? काम इतना है, वर्कलोड के कर ही नहीं पा रहा, समय नहीं मिल रहा है। कोई ना, देने दीजिए, वो भी जरूरी है ना। सुमित जी ने एक दो दिन पहले पूछा, सर आप क्या खाते हैं जो कि आप इतने थकते नहीं हैं, बोलते बोलते थकते नहीं हैं? अरे थक जाते हैं, डकारे आ रही है, थकान है। फारसी फारसी, चादर, गुलाब, आतिशबाजी, ये सभी शब्द जो है भाषा, फारसी भाषा से हिंदी में आए हैं। फारसी का हिंदी का गहरा प्रभाव पड़ा है, बहुत गहरा फारसी का तो भाई, खासकर जो मुगल काल के दौरान, क्योंकि लंबे समय तक रहा भारत में इनका। लगाइए सभी आगे अगला प्रश्न। अच्छा, इस वाले प्रश्न में क्या था? 28वां में, ठीक है, गुलाब, चादर वगैरह, ठीक है, लगा लिया आपने, सही लगाया। 29वां लगाइए, तो बारूद, बहादुर, ये शब्द किस आक्रांता जाति की भाषा से हिंदी में आए माने जाते हैं? नहीं होगी, टेंशन मत लो। बस कॉपी खाली मत छोड़ के आना, आपकी जो एग्जाम की कॉपी है ना, वो खाली मत छोड़ना, बाकी पास तो आप हो जाओगे, चिंता मत करो। तुर्की 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 तुर्की, नहीं नहीं, सी आएगा, सी आएगा। हाँ सोनम जी, आपका सही है, जिन्होंने डी दिया है याद कीजिए, इनका तुर्की आएगा, तुर्की सी। तुर्की भाषा का शब्द है तोप, बारूद, बहादुर, बेगम, कुर्ता, कैंची जैसे शब्द जो है, यह तुर्की भाषा का शब्द है, जो कि हिंदी में अपना लिए गए, जो तुर्की आक्रांताओं और शासकों के साथ भारत में आए थे। लगाइए अगला 30, और आज की क्लास का अंतिम 60वां प्रश्न, 60वां। 30 प्रश्न हमने किए ईवीएस के इन्वायरमेंट वाले, और 30 प्रश्न जो है हमारे, 30 प्रश्न वो हैं हिंदी के। लगाइए जल्दी, फास्ट। कूपन, कारतूस, अंग्रेज, स्वयं शब्द, अंग्रेज स्वयं जो शब्द है, यह शब्द किस विदेशी भाषा से हिंदी में आए हैं? इतालवी, रूसी, फ्रांसीसी, जर्मन। ठीक है, ठीक है, ठीक है, एनी शर्मा जी, ठीक है, कल चुनाव करवा लिया जाएगा सीएम का भी, ठीक है, कल सीएम का चुनाव करवा देंगे। डेली क्लास टाइम बता रहा हूँ, अभी बताता हूँ, अभी बता रहा हूँ पूरा टाइम टेबल। इसका आपने सी लगा दिया, फ्रांसिस। देखिए
डेली क्लास का इनका जवाब सुन लीजिए। पूरा आपको पूरा एक टाइम टेबल दे रहा हूँ जो कि एस स्मार्ट स्टडी अप्रोच पर चलता है। यहाँ की जो पीडीएफ चाहिए, पहले पीडीएफ की जानकारी, पीडीएफ जो मिलेगी, एप्लीकेशन मिलेगी। एप्लीकेशन कहाँ है? इस नाम से है, स्मार्ट स्टडी अप्रोच। सर्च कीजिए गूगल प्ले स्टोर पर, वो ये जो लोगो है सेम लोगो वाली है, उसको डाउनलोड करके रजिस्टर कीजिए। वहाँ से आप निःशुल्क पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, कोई शुल्क अदा नहीं करना। पहली, अब क्लास का टाइम देखिए, क्लास कब कब होती है, क्लासेस कब कब होती है। तो क्लासेस जो है आपकी सुबह मॉर्निंग में 9:30 बजे साइंस की क्लास चलती है, साइंस के एमसीक्यू चलते हैं 9:30 बजे साइंस के चलते हैं, जो कि रवीना मैम लेती हैं। इसके बाद में आपका 3:15 पे जो है नेट जेआरएफ की, दोपहर 3:15 पर नेट जेआरएफ की फर्स्ट पेपर की क्लास चलती है, जो कि मैं खुद लेता हूँ, ठीक है। इसके बाद 4 बजे आपकी जो क्लास होती है सीडीपी की होती है, 4 बजे सीडीपी की रवीना मैम के द्वारा करवाई जाती है, एमसीक्यू चलती है। इसके बाद में आपकी 5:30 पर यानी 5:30 बजे एमपीजीके की क्लास होती है, एमपीजीके की। इसके बाद में आपको एक क्लास और मिलती है 9 बजे, जो कि रीजनिंग की क्लास चल रही है, रीजनिंग की क्लास चलती है, नीलम मैम लेती हैं। और इसके बाद 10 बजे पीएम को, 10 पीएम पे यानी कि रात्रि 10 बजे मेरी क्लास स्टार्ट होती है, जहां आपको ईवीएस एंड हिंदी की क्लास एक साथ ली जाती है, दोनों मर्ज रहती है एक ही में, ईवीएस और हिंदी एक साथ चलती है। 10 बजे से लगा करके ये क्लास जब तक चलती है, जब तक ये 60 प्रश्न विथ कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो जाए तब तक, ठीक है। अब जिसको जितना वार्तालाप करना है कीजिए। ठीक है, हाँ आपने नहीं किया आज, एनी शर्मा जी ने नहीं किए आज, आप कंट्रोल में रहें। अरे आप तो पीएम बने हुए हैं ना क्लास के, आपकी जिम्मेदारी है, आप क्लास में संतुलन बना के रखिए, असंतुलन नहीं होना चाहिए। विशाल भाई, आपको एक बात बता दूं, मैं ना तो मैं यहाँ पर कुछ ऐसा कार्य कर रहा हूँ जो कि मैं आपको जानकारी दूँ पल पल की, ना ही मैं कोई करंट ये बता रहा हूँ आपको कि क्या चल रहा है, मतलब न्यूज़ वाला प्लेटफॉर्म तो है नहीं तो मैं वो दिखाऊंगा ना, मैं गोदी मीडिया जैसे हरकतें करने वाला हूँ। मेरा सीधा फंडा है, मैं एक टीचर हूँ, मेरा काम है टीचिंग करना, पढ़ाना, समझाना, कॉन्सेप्ट पे बात करना। अगर आप कॉन्सेप्ट की बात करेंगे तो आपको बताया जाएगा, जैसे आप विषय से बाहर हटेंगे आपके कमेंट का कोई जवाब यहाँ नहीं दिया जाएगा, ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। जब बता दिया एक बार तो ध्यान से सुन लीजिए इस बात को। आपको चाहे अगर आपको लग रहा है क्लास में पढ़ने संबंधी बात करनी है तो आप आइए, पढ़ाई कीजिए, वरना ऐसे तो आप मत। आई रिक्वेस्ट अगेन कि आप भी अपना समय मत बर्बाद कीजिए, क्योंकि आपके समय की वैल्यू है, एक एक मिनट की वैल्यू है। चाहे आप भर्ती में हो अभी, इस समय आप गवर्नमेंट में हैं, आप वहाँ पर ड्यूटी कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, आपकी समय का वैल्यू है, ये समझिए। तो आप वैल्यूबल हैं। आप किसी और ऐसे पर्सन के लिए घूम रहे फिर रहे, वो बात कर रहे हैं जिसके लिए आपको बार बार मना की जा रही, और आप बार बार वो कमेंट कर रहे हैं, ये आपके लिए उचित नहीं है। आप भारतीय सेना में हैं, चाहे एयरफोर्स हो या कोई सी भी हो, हमारे लिए आप मतलब एक सम्मानित पोस्ट पे हैं, आप समझिए। मैं सम्मान करता हूं भारतीय सेनाओं का, बहुत दिल से सम्मान करता हूं। सो समझना प्रयास कीजिए, इसलिए मैं ज्यादा कुछ नहीं बोल रहा हूं आपको। भले रेस्ट टाइम है तो आप रेस्ट टाइम में रेस्ट कीजिए, पढ़ाई कीजिए और पढ़ना और नॉलेज लीजिए, या अगर आपको ऐसे वार्तालाप करना तो आप जाइए। हमारे भारत में अथाह चैनल भरे हैं, बड़े बड़े महा चैनल हैं, गोदी मीडिया और बहुत सारे अलग अलग चैनल हैं जहां आप कर सकते हैं वार्तालाप ही वार्तालाप के। बट अगर आप कहें ना तो वार्तालाप का मैं चैनल ही अलग बना लूँगा, वहाँ जो ब्रॉडकास्ट करेंगे आराम से आपसे प्रश्न करेंगे, ऐसा चैनल बना लेते हैं।
बना लीजिए, आपके जितने भी साथी हैं उन सभी को जोड़ लीजिए, ऐसे जितने भी बातचीत करने वाले हैं, और मैं अलग चैनल बना लेता हूँ, डेली 1 घंटा आपके साथ गपशप करेंगे, ठीक है। अगर ऐसा है तो गपशप के लिए एक चैनल अलग क्रिएट करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी अप्रोच और स्मार्ट स्टडी अप्रोच ऑफिशियली दोनों यूट्यूब चैनल ओनली और ओनली एजुकेशन पर्पज से है, यहां गपशप में नहीं करने वाला। बाकी आपके जो प्रश्नों के जवाब, मेरे पास एक ही सवाल का जवाब है कि आप अगर सच्चा लव करते हैं ना, तो इस तरीके से आप पब्लिकली बात नहीं कर रहे होते, ठीक है। ये आप समझदार हैं, समझ गए होंगे। ठीक है, तो आप 250 सदस्यों के साथ अवश्य मुलाकात करेंगे। नया चैनल बना के बहुत जल्द आप डेली फॉलो कीजिए, आपको अगले मंथ ही चैनल मिलेगा, क्योंकि इस मंथ तो नहीं मिलेगा, इस मंथ तो मैं बहुत बिजी हूँ। 25 मई को यूपीएससी वाले क्लासेस हैं, अगले महीने में जो बहुत सारों के एग्जाम है उनको लेकर के। हाँ जी, सभी की क्लास को अब एंड करते हैं। किसी का कोई डाउट है? हाँ, नहीं होता है ना, मुझे पता है कि सच्चा होता ही नहीं है, इसलिए तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि होता ही नहीं है सच्चा। तो इसलिए इस भ्रम में रहिए मत कि मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। क्या ढूंढना, तुम ऐसी जगह हो, काम ऐसी जगह कर रहे हो, तो उसको ढूंढने की जरूरत क्या है? उससे लव करो ना, कितनी अच्छी जगह जाके बैठो तुम, यह सोचिए जरा। तो चलिए रोकते हैं आज की क्लास को, मिलेंगे कल, और कल अच्छे सेशन के साथ कल जो मिलेंगे, या तो रस या संधि के साथ। अब आपको एक और बात बताना है, आज की क्लास के एमसीक्यूज वगैरह कैसे लगे, देन और अगर हाँ चलिए, और कहीं अगर कुछ लगेगा तो बताइए, आपका जो मतलब ऑफलाइन कमेंट करके बताइएगा सभी कि कौन से टॉपिक पे क्लास लेना है, क्या करना है। तो आपसे मिलेंगे उसमें टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।